डेवनपोर्ट परिवार की सगाई की दावत में हर कोई ल्यूक एक्कर्स की तारीफों के पुल बांध रहा था, जैसे वह कोई लास्ट लिमिटेड एडिशन का हीरो हो। डिक्शनरी के तमाम तारीफ वाले शब्दों को घिस-घिस कर उसके चेहरे पर चिपका दिया गया था। मैं बैंक्वेट हॉल के कोने में आधे साइज की छोटी ब्लैक वेटर यूनिफॉर्म पहने खड़ा था, दोनों हाथों से शैंपेन की ट्रे पकड़े हुए, और वैसा ही बनने की कोशिश कर रहा था जैसे मेरा वहां होना बिल्कुल जायज था। तकनीकी तौर पर मैं वहां था टेम्परेरी लेबर के तौर पर थी, सो के लिए बचा हुआ खाना फ्री मिलना, और लगातार चौथी रात आई सूप न खाने का खूबसूरत सपना। हॉल बेतुका था, छत पर क्रिस्टल झूमर लटक रहे थे। हर मेहमान के कपड़ों की कीमत शायद मेरे पूरे कॉलेज ट्यूशन से भी ज्यादा थी, और हर चेहरे पर वो मुस्कान थी जो बचपन से प्रोफेशनली सिखाई गई लगती थी। मैं चुपचाप कैलकुलेट कर रहा था कि सिक्योरिटी के मुझे पकड़ने से पहले मैं स्मोक सैल्मन की कितनी प्लेट्स नैपकिन में छुपा सकता हूँ। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम अचानक जाग उठा, डींग हाई वैल्यू प्लॉट टारगेट डिटेक्ट। मैंने शैंपेन की ट्रे लगभग गिरा ही दी। यह बेकार सिस्टम 3 दिन से मरा पड़ा था और अब जागा है, जब मैं अरबपतियों से घिरा हुआ हूँ जो मेरी पूरी ब्लड लाइन पर मुकदमा कर सकते हैं। मेरा नाम नेथन लॉकवुड है, 19 साल का कॉलेज स्टूडेंट, टूटा हुआ पार्ट टाइम वर्कर, प्रोफेशनल गरीब आदमी, और 3 दिन पहले से एक ऐसे सिस्टम का अनविलिंग होस्ट जिसका नाम है ट्रूथ कमेंट्री सिस्टम। जब यह पहली बार आया तो मुझे लगा सच में मेंटल ब्रेकडाउन हो गया है, लेकिन नहीं, यह असली था और बेहद सस्ता भी। दूसरों को सिस्टम देते हैं लग्जरी कार्स, डिवाइन मार्शल आर्ट्स, अरबों के बैंक बैलेंस मुझे मिला। इंफॉर्मेशन बस सिस्टम कहता है, होस्टेंट लोगों, चीजों और इवेंट्स के बारे में हिडन ट्रूथ कमेंट्री प्राप्त कर सकता है। पहले लगा यह तो कमाल है। फिर मैंने इसे अपने रूममेट पर यूज किया और पता चला वो 2 महीने से मेरा शैम्पू चुरा रहा है। तो हाँ, सच में लेजेंडरी चीट कोड है। सिस्टम की ठंडी आवाज फिर गूंजी। दंग टारगेट, लक, एक कर्ज, पब्लिक रेपुटेशन, नहीं ना हटरा, हजार 100 हिडन ट्रूथ, प्रोफेशनल फ्रॉड, सीरियल चीटर, इमोशनल मैनिपुलेटर और लॉन्ग टर्म पैरासाइट जो फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए डेवनपोर्ट फैमिली में शादी करने की कोशिश कर रहा है। मैंने आंखें झपकाई। लक एक कर्ज सबसे बड़े झूमर के नीचे खड़ा था। व्हाइट सूट में हर मेहमान पर प्यार भरी मुस्कान बिखेर रहा था। उसके बगल में खड़ी थी सोफिया डेवनपोर्ट। टोटल पैकेज देश की सबसे युवा बिलियर सीईओ, फाइनेंस वर्ल्ड की आइस क्वीन, 24 साल की। उसने डेवनप ग्रुप को संभाला, 3 हॉस्टाइल टेकओवर्स को क्रश किया, 2 वेटरन सीईओज को रिटायर करवाया और लगभग दिवालिया फैमिली बिजनेस को फाइनेंशियल मॉन्स्टर बना दिया। और आज रात वो लक एक कर्ज के साथ अपनी सगाई का अनाउंसमेंट करने वाली थी। मैं लूक के प्यार भरे चेहरे को देख रहा था और सिस्टम कह रहा था, हिडन ट्रूथ अपडेट लुक एक्रेस एक साथ मेंटेन कर रहा है। रिलेशनशिप, सोफिया डेवनपोर्ट की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, उसकी कजिन कैमल डेवनप और इन्वेस्टर मार्कस फिलियन की पत्नी के साथ ही कॉन्फिडेंशियल डेवनपोर्ट ग्रुप डॉक्यूमेंट्स ऑनशोर अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका है। मेरा हाथ ट्रे पर कस गया। यार, ये आदमी मंगेतर नहीं, कोई मैनिपुलेटिव राक्षस है। तभी सोफिया डेवनपोर्ट का ठंडा नजारा क्राउड को चीरता हुआ सीधे मुझ पर आकर रुका। मैं जम गया। शैंपेन के ग्लासेस ट्रे पर कांपने लगे। वो मुझे क्यों देख रही है? क्या उसे गरीबी की बात गई? नहीं, नामुमकिन, मैंने आज नहाया था। सोफिया की आंखें जरा सी सिकुड़ी, इतना स्मॉल मूवमेंट था। लेकिन जब उसके जैसी शक्ल और आभा वाली इंसान आपको ऐसे देखे तो आपकी रूह पहले नोटिस करती है, बॉडी बाद में। मैंने तुरंत सिर झुका लिया और ट्रे पर गहरा फोकस करने लगा। मुझे मत देखो आइस क्वीन, मैं एक हार्मलेस वेटर हूँ, भूखा वेटर। प्लीज अपनी रोमांटिक सगाई जारी रखो। सोफिया की उंगलियां उसके वाइन ग्लास पर कस गई। क्रैक गिलास वाकई फट गया। लूक तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। सोफिया, क्या तुम ठीक हो? उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि आसपास की 3 आर्टिस्ट पिघल गई। सोफिया ने फटे ग्लास की तरफ देखा और बिना भाव बदले एक वेटर को थमा दिया। मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज बहुत शांत थी। लूक ने फिक्र दिखाई। तुम डिस्ट्रैक्टेड लग रही हो। क्या यह बैंकेट थका रही है? लेकिन सोफिया की नजर फिर मुझ पर टिक गई। मैं घबरा गया। क्या मेरा चेहरा इतना सस्पिशियस है? मैंने पास के सिल्वर डेकोरेशन में अपना रिफ्लेक्शन चेक किया। गाल पर कोई सॉस नहीं, शैंपेन नहीं गिरी। मेरी यूनिफॉर्म बदसूरत थी, लेकिन वो कोई क्राइम नहीं, कम से कम लीगली तो नहीं। सिस्टम बोला, दंग वार्निंग, सोफिया डेवनपोर्ट ने असामान्य इनफ्लो का पता लगा लिया है। मैं रुका, पता लगा क्या? इससे पहले कि मैं सिस्टम से पूछता, बैंक्वेट होस्टेज पर आ गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की रात के सेलिब्रेशन में आप सभी का शुक्रिया। डेवनपोर्ट और एक्स फैमिली का यूनियन ना सिर्फ एक खूबसूरत रोमांस है, बल्कि एक ताकतवर अलायंस भी है। तालियां। लुक ने सोफिया को अपना हाथ बढ़ाया। उसने तुरंत नहीं थामा। वो आधे सेकंड की हिचकिचाहट इंटरेस्टिंग। क्या आइस क्वीन को अपने मंगेतर की मुस्कान के नीचे छिपी सच्चाई का एहसास हो गया? वे स्टेज की तरफ बढ़े। स्पॉटलाइट उन पर थी। दूर से देखने पर परफेक्ट लग रहे थे। एक कोल्ड ताकतवर देवी और एक जेंटल वही वारिस। मैच मेड इन फाइनेंशियल हेवन। बस इतना बुरा है कि उनमें से एक चलता फिरता लॉ सूट है। होस्ट बोला, बिफोर द फॉर्मल अनाउंसमेंट मिस्टर। लूक एकर्स ने मिस डेवनपोर्ट के लिए कुछ शब्द कहे हैं। लूक ने माइक थामा और सोफिया को गहरे प्यार से देखा। इतना कन्विंसिंग था कि मुझे ताली बजाने का मन किया। सोफिया, उसने धीरे से कहा,
लोग तुम्हें कोल्ड कहते हैं, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा हर रूम की सबसे चमकती शख्सियत हो। मैं ऑनर्ड महसूस करता हूँ कि तुमने मुझे चुना। आज से मैं वादा करता हूँ तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें संजो कर रखूंगा और जीवन भर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। गेस्ट ने ताली बजाई। किसी ने कहा, काश मेरा आदमी इतना रोमांटिक होता। एक और औरत ने हैंकर चीफ से आंख पोंछी। मैंने लुक के जेंटल एक्सप्रेशन को देखा और मन ही मन दोनों पैरों से वाहवाही की। बेस्ट परफॉर्मेंस बाय अ मैन जिसने 10 मिनट्स पहले किसी और औरत को मैसेज किया था। सोफिया की पलकें कांपी। उसकी नजर लुक से हटकर फिर मुझ पर आई। मैं अकड़ गया। लेडी, तुम्हारा मंगेतर स्टेज पर अपनी इटरनल लव कन्फेस कर रहा है और दाश अब कुछ नहीं है। तुम उसे इमोशनली देखो ना, कि उस ब्रो के वेटर को जैसे उसने तुम्हारे पैसे उड़ा दिए हो। लुक ने उसकी नजर को फॉलो किया। एक पल के लिए उसकी नजर मुझसे मिली। उसकी मुस्कान बरकरार रही, लेकिन उसमें कुछ काला चमक गया। वो स्पेशल लुक जो रिच लोग सर्विस स्टाफ को देते हैं, जो गलती से ज्यादा जोर से अस्तित्व में आ जाते हैं। दे लुक एक कर्स ने सोफिया डेविनपोर्ट के बार बार ध्यान देने की वजह से होस्ट को विजुअल थ्रेट मार्क कर लिया है। ब्रदर, मैं 3 प्रति घंटा कमाता हूँ और मेरे बाएं जूते में छेद है। अगर मैं तुम्हारे लिए थ्रेट हूँ तो तुम्हारा साम्राज्य गीले कार्डबोर्ड से बना है। सोफिया के होठ थोड़े से मुड़े। क्या वो मुस्कुराई? आइसक क्वीन मेरी गरीबी वाले मजाक पर मुस्कुरा रही है। लुक ने अपना स्पीच खत्म किया। अब बारी थी सोफिया के जवाब की। उसने माइक थामा। थैंक यू लुक। गेस्ट ने फिर ताली बजाई, क्योंकि जब बिलियनर्स बोलते हैं, लोग चाहे पोएट्री हो या रिपोर्ट, ताली बजाते ही है। एंगेजमेंट अनाउंसमेंट स्मूथली चलना चाहिए था, लेकिन जैसे ही होस्ट दोनों फैमिलीज को आगे आने को कहता, एक सिल्वर ड्रेस में औरत साइड एंट्रेंस से अंदर आई। खूबसूरत, नाजुक और जाहिर तौर पर घबराई हुई। उसके नेम टैग पर था मिरांडा शैयो की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, सोफिया की असिस्टेंट। मिरांडा के अंदर आते ही लुक की पुतलियां सिकुड़ गई। डीइंग टारगेट डिटेक्टेड। मिरांडा शे हिडन ट्रूथ सीक्रेट लवर ऑफ लक एकस फिलहाल अपने पास एक कंसील्ड फ्लैश ड्राइव रखती है जिसमें डेविनपोर्ट ग्रुप के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कॉपी किए गए हैं। उसका इरादा आज रात बैंकेट के दौरान वो ड्राइव लुक को सौंपना है। मैंने धीरे से सांस ली। यह एंगेजमेंट पार्टी नहीं, क्राइम बफेट है। सोफिया की आंखें और कोल्ड हो गई। इस बार उसने मेरी तरफ नहीं, सिरे मिरांडा को देखा। मिरांडा ऐसे जम गई जैसे उसने किसी अदृश्य फ्रीजर में कदम रख दिया हो। लुक तुरंत ठीक हो गया और मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। मिरांडा, उसकी आवाज बिल्कुल सही जेंटलमैन वाली थी। तुम घबराई लग रही हो, काम पर कुछ हुआ? मिरांडा ने सिर झुकाया। नो मिस्टर एक्रेस, मैं तो बस मिस डेवनपोर्ट के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर आई हूँ। डॉक्यूमेंट्स? हाँ बिल्कुल। और मैं स्विट्जरलैंड का राजा हूँ। वो फ्लैश ड्राइव शायद उसकी बाई ईयरिंग में छिपी है। नो रुको, सिस्टम कहाँ है? फ्लैश ड्राइव उसकी दाहिनी सैंडल के होलो हिल के अंदर छिपी है। मैं लगभग सीटी बजा दी। क्लासी चीटिंग असिस्टेंट स्पाई मूवी वाले फुटवेयर पहने। सोफिया की नजर मिरांडा के जूतों पर गिरी। मेरा दिमाग रुका। नो, इत्तेफाक नहीं हो सकता। सोफिया मेरे विचार सुन नहीं सकती। वो पागलपन होगा। सोफिया ने एक कदम आगे बढ़ाया। जरूरी डॉक्यूमेंट्स, मिरांडा ने निगला। यस मिस डेविनपोर्ट कहाँ है? गाड़ी में। सोचा पहले आपको बता दूं, लेयर अगर तुम्हारे झूठ के पैर होते तो वह खुद से ठोकर खा जाते। सोफिया की अदा बिल्कुल शांत रही। अपने जूते उतारो। आसपास की पूरी क्राउड शांत हो गई। मिरांडा का चेहरा पीला पड़ गया। लुक की मुस्कान टूटी। सोफिया, उसने धीरे से कहा, यह अननेसेसरी है। मिरांडा सालों से तुम्हारे साथ काम कर रही है। सबके सामने उससे जूते उतरवाना थोड़ी ह्यूमिलेटिंग बात है ना? हियर वी गो। कोमल उद्धारकर्ता वाला रूटीन। अब आगे कुछ ऐसा होगा। मुझे उसके कैरेक्टर पर भरोसा है। लुक ने बिल्कुल सही अंदाज में भौहें चढ़ाई। मुझे उसके कैरेक्टर पर भरोसा है। मैंने ट्रे लगभग गिरा दी। क्या मैंने उसकी स्क्रिप्ट पहले ही प्रेडिक्ट कर ली, या उसकी पर्सनालिटी किसी बेसिक फेक जेंटलमैन टेम्पलेट से डाउनलोड हुई है? सोफिया धीरे से लुक की तरफ मुड़ी। तुम्हें उस पर भरोसा है? लुक ने सिर हिलाया। एब्सोल्युटली। वो तुम्हारी असिस्टेंट है। वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। मिरांडा की आंखें रेड हो गई, जैसे वो बहुत इमोशनल हो गई हो। इस कॉर्नर में एक्टिंग इतना तगड़ा था कि पूरा थिएटर डिस्ट्रिक्ट जल जाए। सोफिया ने 2 सेकंड्स लुक को घूरा, फिर वापस मिरांडा को देखा। जूते उतारो। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें इतना प्रेशर था कि आसपास के गेस्ट अपने आप पीछे हट गए। मिरांडा कांपी। मिस डेविनपोर्ट। मैं अब मिरांडा का चेहरा पीले से व्हाइट हो गया। उसने धीरे से झुककर अपनी हील्स उतारी और मार्बल फ्लोर पर रख दी। सोफिया ने उन्हें छुआ तक नहीं। उसने दीवार के पास खड़े एक बॉडीगार्ड की तरफ देखा। दाहिनी हील तोड़ो। लुक आगे बढ़ा। सोफिया इनफ। सोफिया ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। बॉडीगार्ड ने जूता उठाया। क्रैक खोखली हिज 2 हिस्सों में बंट गई। एक छोटी ब्लैक फ्लैश ड्राइव फ्लोर पर लुढ़क गई। हॉल में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। मिरांडा घुटनों के बल गिर गई। लुक का चेहरा बदला। परफेक्ट जेंटलमैन मास्क पर पहली दरार आई। सोफिया ने नैपकिन से फ्लैश ड्राइव उठाई। एक्सप्लेन। मिरांडा बुरी तरह कांपी। मिस डेविनपोर्ट में मुझे नहीं पता वो वहां कैसे आई।
किसी ने मुझे फंसाया होगा। फर्म सिस्टर जूता तो तुम्हारे पैर में था। जब तक कोई छोटा क्रिमिनल एल्फ तुम्हारी हील में ना छिपा हो, तुम खत्म हो। सोफिया की नजर फिर मेरी तरफ झटके से आई। इस बार मेरी पीठ पर कोल्ड स्वेट दौड़ गया। कुछ गड़बड़ थी, बहुत गड़बड़। उसकी टाइमिंग बहुत परफेक्ट थी। उसके रिएक्शंस बहुत डायरेक्ट थे, लगभग जैसे नो ये मत सोचो। सोफिया की आंखें तेज हुई। मेरा दिल पेट में आ गया। और नो सिस्टम ने सवेरे के मौसम की तरह बताया, दिन स्पेशल इवेंट ट्रिगर्ड। सोफिया डेविनपोर्ट के पास बार बार होस्ट के हाई वैल्यू ट्रूथ कमेंट्री होने की वजह से कंपैटिबिलिटी रेजोनेंस एक्टिवेट हुई। करंट स्टेटस, सोफिया डेविनपोर्ट होस्ट के विचारों के कुछ हिस्से सुन सकती है। मैं बैंकेट हॉल में एक्टर देखता रहा। 3 पूरे सेकंड्स तक मेरी सोल ने मेरा बॉडी छोड़ा। अपने जीवन के चॉइसेस को देखा और वापस न आने का फैसला किया। वह मुझे सुन सकती थी। आइस क्वीन बिलियनियर मेरे विचार सुन सकती थी। मेरे ब्रोक विचार, मेरे वो विचार जिनमें उसका मंगेतर लग्जरी में लिपटा कोड़े का थैला है। मैं मर चुका था, फिलहाल फिजिकली नहीं, लेकिन सोशली, इमोशनली और शायद लीगली। सोफिया की उंगलियां फ्लैश ड्राइव पर कस गई। उसके भाव नहीं बदले, लेकिन उसकी आंखों ने मुझे ऐसी सटीकता से पकड़ा कि मुझे अपनी मौत का स्केड्यूल मिल गया। मैं तुरंत मुड़ा। इनफ, जाने का टाइम हो गया है। 3000 किसी साइकिक सीईओ ड्रामा के लिए काफी नहीं है। मैंने चैंपियन की ट्रे पास की टेबल पर रखी, सिर झुकाया और चुपचाप सर्विस एग्जिट की तरफ खिसकने लगा। पीछे से सोफिया बोली, रुको। एक वर्ड जोर से नहीं, लेकिन उस प्रेशर ने 10 मीटर के दायरे के हर एम्प्लॉय को फ्रीज कर दिया। मुझे भी, प्लीज तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, प्लीज किसी और से बात करो। शायद चांडिलियर से, या उस जूते से, या लुक के ढहते सेल्फ रिस्पेक्ट से। सोफिया की आवाज फिर आई, तुम पीछे वाला वेटर। मैंने आंखें बंद कर ली। भगवान अब ले जा। धीरे से मुड़ा और सबसे इनोसेंट सा चेहरा बनाकर अपनी तरफ इशारा किया। मैं मिस डेवनपोर्ट। सोफिया ने मुझे देखा। यस यू, यहाँ आओ। हर गेस्ट ने मुड़कर देखा। लुक की आंखें सिकुड़ गई। मेरा अंडा अभी भी फ्लोर पर घुटनों के बल कांप रही थी। बॉडीगार्ड्स मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं अचानक एविडेंस का हिस्सा बन गया हूँ। मैं स्टिफ स्टेप से आगे बढ़ा। बाहर से मैं शांत लग रहा था, अंदर से मैं इतनी जोर से चीख रहा था कि मुर्दे जाग जाए। वाई मी, हमेशा वाई मी। मैं तो बस फ्री में बचा हुआ खाना चाहता था। क्या ये कोई क्राइम है? क्या कुछ स्मोक्ड सैल्मन के लिए मरना वर्थ इट है? वैसे सॉस पर निर्भर करता है। सोफिया के होंठ फिर मुड़े। इस बार मुझे पूरा यकीन था, वो हंसने के करीब थी। मेरे फ्यूनरल पर शायद मैंने 3 कदम के डिस्टेंस पर रुककर अदब से सिर झुकाया। मिस डेवनपोर्ट, आप कैसे हेल्प चाहेंगी? मेरी आवाज टेढ़ी थी। मेरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को खुद स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। सोफिया ने मेरा चेहरा पढ़ा। तुम्हारा नेम क्या है? नेथन लॉकवुड, 19 साल, स्टूडेंट, आज रात पार्ट टाइम वेटर। क्या तुम मिरांडा शा को जानते हो? नो। लुकस को? नो। मुझे जानते हो? मैं हिचकिचाया। कैसा ट्रैप क्वेश्चन था। हर कोई उसे जानता था, यहाँ तक कि मेरे कॉलेज की वेंडिंग मशीन भी उसे जानती होगी। मैं आपके बारे में जानता हूँ, मिस डेवनपोर्ट। उसकी निगाहें गहरी हुई। और तुम्हें आज रात के बैंकेट के बारे में क्या लगता है? मेरा सिर नम हो गया। यह तो एकदम ट्रैप है। बोलते हुए मैंने आदर से कहा, यह ग्रैंड और इम्प्रेसिव है। अंदर ही अंदर जोड़ा और बहुत कष्ट। इस रूम में इतना बिटियल है कि फैमिली ड्रामा के अच्छे एपिसोड्स बन सकते हैं। सोफिया की आंखें गहरी हो गई। उसने सुना, डेफिनेटली सुना। लुक उसके बगल में आ गया। उसकी आवाज जेंटल लेकिन नीचे से शार्प थी। सोफिया, तुम एक वेटर से सवाल क्यों कर रही हो? मिरांडा और फ्लैश ड्राइव इंपॉर्टेंट मैटर है। हमें प्राइवेटली निपटाना चाहिए। प्राइवेटली माय फुट। वो प्राइवेसी इसलिए चाहता है ताकि एविडेंस मिटाए, मिरांडा को धमकाए और खूबसूरत आंसू बहाकर सबको मना ले। लुक की नजर एकदम मुझ पर जमी। मैंने सभ्यता से मुस्कुराया। व्हाट? तुम घूर क्यों रहे हो? मैंने कुछ कहा नहीं। टेक्निकली सोफिया लुक की तरफ मुड़ी। तुम नर्वस लग रहे हो। लुक की मुस्कान जमी। नर्वस? अब्सोल्युटली। किसी ने हमारी एंगेजमेंट के दौरान तुम्हारी असिस्टेंट के जूते में कंपनी की चुराई हुई डेटा डाल दी। मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ। अपने ऑफशोर अकाउंट के लिए वरीड हो शायद। सोफिया की नजर एक सेकंड के लिए फिर मुझ पर आई। फिर लुक को देखा तो तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा अगर मैं अपनी सिक्योरिटी से इस फ्लैश ड्राइव की कंटेंट सबके सामने चेक करवाऊं। लुक की शक्ल सख्त हुई। सोफिया, ये कॉर्पोरेट कॉन्फिडेंशियलिटी है, सबके सामने उचित नहीं है। यस, वो सीक्रेट फ्रेज कॉर्पोरेट कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसका मतलब होता है प्लीज मेरे क्राइम्स सबके सामने मत उजागर करो, क्योंकि मेरे बाल जेल के लिए बहुत अच्छे हैं। सोफिया का चेहरा बिल्कुल कोल्ड रहा। अगर डेटा डेविनपोर्ट ग्रुप का है तो मैं तय करूंगी कि क्या उचित है। लुक का जबड़ा सख्त हुआ। जेंटल मास्क पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन उसका ग्लू फेल हो रहा था। एक मिडिल एज आदमी डेविनपोर्ट फैमिली से आगे आया। उसकी आंखें सोफिया जैसी शार्प थी, लेकिन उसके चेहरे पर साफ नाराजगी थी। सोफिया, सीन मत बना, आज रात इंपॉर्टेंट ऑकेजन है। एकस फैमिली और डेवेनपोर्ट फैमिली सार्वजनिक एम्ब्रेसमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकती। सिस्टम बोला, डिंग टारगेट डिटेक्टेड। मैल्कम डेवप, सोफिया डेवप के दूसरे अंकल, हिडन ट्रूथ। गुप्त रूप से लुक एक्रेस के साथ मिलकर शादी के बाद सोफिया के शेयर्स कम करने की साजिश कर रहा है।
फिलहाल 3 शेल कंपनीज का मालिक है जिनके थ्रू डेवनप ग्रुप की एसेट्स अफन कर रहा है। मैंने लगभग जोर से सांस छोड़ी। बिल्कुल अंकल भी क्यों एक ट्रेडर पर रुकना जब पूरा फैमिली स्टार्टर पैक इकट्ठा किया जा सके। मैल्कम की स्टर्न नजर हॉल में घूमी। यह मैटर इंटरनली सुलझाया जाना चाहिए। गेस्ट को बैंकेट का आनंद लेने दो। सोफिया ने उसकी तरफ देखा। सेकंड अंकल, क्या तुम डर गए हो? मैल्कम का चेहरा बदला। तुम क्या नॉनसेंस कर रही हो? तुम लुक से भी ज्यादा परेशान लगते हो। आसपास के गेस्ट फुसफुसाने लगे। लुक ने तुरंत कहा, सोफिया प्लीज शांत हो जाओ। मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, लेकिन अंकल मैल्कम सिर्फ फैमिली की रेपुटेशन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रेपुटेशन बचाने की कोशिश ब्रदर। इस फैमिली की रेपुटेशन पहले से ही मार्बल फ्लोर पर ब्लड से लथपथ पड़ी है और तुम नाइफ लेकर मुस्कुरा रहे हो। सिस्टम ने एक बोनस ट्रूथ जोड़ी। बोनस ट्रूथ। लुक्रस का प्राइवेट फोन जिसमें मिरांडा शा के साथ उसके मैसेजेस हैं। इस समय उसके सूट जैकेट की बाई इनर पॉकेट में छिपा है। मेरी नजर अनायास लुक की जैकेट पर गई। सोफिया ने देखा। लुक ने सोफिया को देखते हुए देखा। हवा में भयानक साइलेंस छा गया। सोफिया ने कहा, लुक अपना फोन दो। लुक जम गया। मेरा फोन तुम्हारा प्राइवेट फोन बाई पॉकेट में। बैंक्वेट हॉल में पूरी तरह साइलेंस छा गया। लुक के चेहरे से सारा कलर उतर गया। मिरांडा जो अब तक फ्लोर पर थी, डर से ऊपर देखा। मैल्कम का चेहरा बिगड़ा। मैंने सिर झुकाया। अब सब खत्म। उसने मुझे सुना, रियली सुना। मेरी पीसफुल लाइफ आज रात न सिर्फ मरी, उसे स्टेज पर घसीटा गया, 2 थप्पड़ मारे गए और बिलियनियर ब्लेंडर में फेंक दिया गया। लुक ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। सोफिया, तुम क्या कह रही हो? मेरे पास ऐसा कोई प्राइवेट फोन नहीं है। लाई डिटेक्टेड मेरे प्यारे गार्बेज। प्रिंस सिस्टम बोला। डिंग लक एक्कर्स का पैनिक लेवल 37% पहुंच गया है। ऑनेस्टली रुकी नंबर्स, अगर सोफिया मेरे विचारों की जांच कराएगी तो मेरा पैनिक लेवल एटमॉस्फेयर छेद देगा। सोफिया ने एक हैंड उठाया। 2 बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे बढ़े। लुक आधा स्टेप पीछे हटा। उसका जेंटल एक्सप्रेशन पूरी तरह टूट गया। सोफिया, क्या तुम सच में किसी रैंडम वेटर की वजह से मेरी सबके सामने इज्जत उतारोगी? क्राउड चुप थी। आवर रियल वॉइस जेंटलमैन की त्वचा के नीचे से बाहर आ रही है। सोफिया पहले से भी ज्यादा कोल्ड लग रही थी। उसकी तलाशी लो। बॉडीगार्ड्स आगे बढ़े। लुक ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन यह आदमी बैंकेट के डेकोरेटिव पहरेदार नहीं थे। कुछ ही सेकंड्स में उनमें से एक ने लुक के सूट जैकेट की इनर बाई पॉकेट से एक पतला ब्लैक फोन निकाल लिया। लुक का चेहरा ऐश जैसा हो गया। सोफिया ने फोन लिया। पासवर्ड। लुक ने दांत पीसकर कहा, सोफिया, यह मेरी प्राइवेसी का वायलेशन है। नो, अपनी मंगेतर की असिस्टेंट के साथ चीट करना और कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स चुराना कॉमन सेंस का वायलेशन है। सोफिया ने इस बार मेरी तरफ नहीं देखा। वो लुक को घूर गई थी। लुक की सांसें हैवी हो गई। वो जानता था सिचुएशन ढह रही है। तभी अचानक उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में जहर भरा था। यूं मैंने पलक झपकाई। मी सर, मैं तो फर्नीचर हूँ जिस पर स्टूडेंट लोन है। तुमने उससे क्या कहा? लुक ने चिल्लाते हुए पूछा। मैंने हैंड्स थोड़े ऊपर उठाए। मिस्टर एक्सेस, मैंने कुछ नहीं कहा। यह ट्रूथ था। सबसे बुरी बात थी कि यह बिल्कुल ट्रूथ था। लुक मेरी तरफ उछला बेकाबू होकर। तुमने वो फ्लैश ड्राइव लगाई। तुमने सोफिया को फोन के बारे में बताया। किसने भेजा? किस फैमिली ने तुम्हें हायर किया? जब गिल्टी हो तो वेटर को दोष दो। क्लासिक रिच पीपल की सर्वाइवल टेक्निक। सोफिया की आंखें डेंजरस हो गई। लेकिन लुक पैनिक में रुकने वाला नहीं था। वो मेरी तरफ बढ़ा और मेरा कॉलर पकड़ लिया। बोल, तुम कौन हो? रिएक्ट करने से पहले ही सोफिया आगे बढ़ी। किसी ने उम्मीद नहीं की थी। आइस क्वीन CEO, $1 बिलियन वाले चेहरे और इवनिंग गाउन में उसने बढ़कर लुक एक्सेस के चेहरे पर स्लैप जड़ दिया। स्लैप आवाज पूरे बैंक्वेट हॉल में गूंजी। लुक करवट लेके लड़खड़ा गया। गेस्ट की सांसें थम गई। मैं भी जम गया। होली आइस क्वीन के हैंड्स भी है। सोफिया मेरे सामने खड़ी थी, रियली मेरे सामने एक शील्ड की तरह। उसकी आवाज इतनी कोल्ड थी कि आग जम सकती थी। उसे मत छो। हॉल फुसफुसाहटों से गूंज उठा। लुक ने अपना फेस ढंका। उसे डिसबिलीफ से घूर रहा था। तुमने मेरे लिए मारा? सोफिया ने उसे ऐसे देखा जैसे वो उसके जूते के नीचे लगी कोई अनप्लेसेंट चीज हो। मैंने इसलिए मारा क्योंकि तुम मेरा बैंक्वेट गंदा कर रहे हो। अगर वर्ड से ब्लड निकलता तो लुक को सर्जरी की जरूरत पड़ती। सिस्टम बोला दे। सोफिया डेविनपोर्ट की होस्ट के प्रति फेवरेबिलिटी बढ़ी। वर्तमान फेवरेबिलिटी 12% में देखता रहा। फेवरेबिलिटी क्यों है? लुक ने चारों ओर देखा। सब उसे सस्पिशन से देख रहे थे। परफेक्ट एंगेजमेंट बैंकेट पब्लिक एग्जीक्यूशन ग्राउंड में बदल चुका था। उसकी आंखों में जलन थी। सोफिया, तुम्हें इसका पछतावा होगा। एक्सेस फैमिली यह इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेगी। सोफिया की आवाज फ्लैट थी। तो बर्दाश्त मत करो। लुक का गला रुंध गया। मैल्कम तुरंत बीच में कूदा। सोफिया, इनफ। अगर लुक ने कुछ मिस्टेक्स भी की है तो तुम एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण सारा अलायंस नष्ट नहीं कर सकती। सम मिस्टेक्स, ये आदमी चीट करता है, डॉक्यूमेंट चुराता है, फोन छुपाता है, स्पाइस लगाता है और शायद फन के लिए अपने टैक्स फॉर्म्स पर झूठ भी मरता है। इसे सम मिस्टेक्स कहना ऐसा है जैसे वोल्केनो को थोड़ा गर्म कहना। सोफिया मैल्कम की तरफ मुड़ी।
सेकंड अंकल, क्योंकि तुम्हें अलायंस की इतनी चिंता है तो क्यों ना हम वेस्ट ब्रिज होल्डिंग्स के अंडर उन 3 शेल कंपनीज के साथ तुम्हारे रिलेशनशिप भी जांच लें। मैलकम का फेस गोस्ट की तरह वाइट हो गया। गेस्ट ने और जोर से हाफा। यह बैंक्वेट नहीं रहा, लाइव डेमोलिशन थी। मैं धीरे से पीछे हटने लगा। जब सबका ध्यान सोफिया और मैलकम पर था, मैं चुपके से फिर सर्विस एग्जिट की तरफ बढ़ा। अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। टेटस खुल चुके थे, ड्रामा खिल रहा था, रिच लोग आपस में लड़ते रहे। मैं नेथन लॉकवुड, हम लोग कॉलेज स्टूडेंट, अब अपनी जान लेकर भागूंगा, शायद एक ब्रेड रोल भी ले लूं। मैं हॉलवे में आ गया। फ्रीडम बस 10 कदम दूर थी। तभी मेरे फोन पर नोटिफिकेशन आया, बैंक ट्रांसफर। शेयर प्राप्त हुए। भेजने वाली सोफिया डेविनपोर्ट। मेरे पैर रुक गए, मेरी आंखें फटी रह गई। सर्ट वार्ड मेरे लिए क्या, उसने गलती से 2 जीरो ज्यादा डाल दिए प्रोसेस करने से। पहले ही एक कोल्ड आवाज पीछे आई। नेथन लॉकवुड। मैं धीरे से मुड़ा। सोफिया हॉलवे के एंट्रेंस पर थी, अकेले, उसका गाउन उसके पीछे मिडनाइट वाटर की तरह बह रहा था। उसके पीछे बैंक्वेट हॉल में अफरात फरी थी, सिक्योरिटी और आदि नष्ट हो चुकी रेपुटेशंस। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराया। मिस डेविनपोर्ट, कुछ और चाहिए? वह मेरी तरफ चली। उसकी हील्स की आवाज मार्बल पर गूंज रही थी, मानो कोई काउंटडाउन हो। तुम जा रहे थे, मेरी शिफ्ट खत्म हो गई थी। मैंने जवाब दिया। नहीं हुई थी, उसने कहा। स्पिरिचुअली हो गई थी, मैंने कहा। उसकी आंखें सिकुड़ गई। होश मेरा मुंह सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से पहले चल पड़ा। सोफिया ठीक मेरे सामने रुकी। पास से देखने पर वह और भी इंटिमिडेटिंग ब्यूटीफुल थी। उसकी ब्यूटी अवास्तविक थी, लेकिन सॉफ्ट नहीं। यह वो ब्यूटी थी जो लोगों को अपनी पीठ स्ट्रेट करवा देती है और ऐसे क्राइम्स कन्फेस करवा देती है जो उन्होंने अभी किए ही नहीं हैं। तुम्हें कैसे पता चला? उसने पूछा। मैंने इनोसेंस से पलकें झपकाई। व्हाट? फ्लैश ड्राइव फोन, मैलकम की कंपनीज लक्का बिटेल। मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मुझे देखा। हमारे बीच साइलेंस पसर गया। मेरे दिमाग में मैं सिस्टम पर चीख रहा था। सिस्टम इमरजेंसी। मैं बिलियनियर को बिना उसकी लीगल टीम द्वारा डिसेक्ट किए मेंटल गसिप पावर्स के बारे में कैसे समझाऊं? सजेस्टेड आंसर होस्ट इंट्यूशन का दावा कर सकता है। इंट्यूबेशन आर यू सीरियस? कैसा इंट्यूबेशन? एक आदमी की बाई इनर पॉकेट में छिपे सीक्रेट फोन की तरफ सीधे इशारा करता है। वो इंट्यूबेशन नहीं, सुपर नेचुरल स्टॉकिंग है। सोफिया की निगाहें बहुत स्ट्रेंज हो गई। उसने सब कुछ सुन लिया था। मैं फ्लोर पर लेट मार्बल के पैटर्न का हिस्सा बनना चाहता था। बोलते हुए मैंने कहा, मिस डेविनपोर्ट, मैं रियली नहीं जानता कि आप क्या कह रही है। उसके भाव नहीं बदले। न सो मैं रुका। सॉरी, मैंने तुम्हें सब भेजे हैं, इसे आज रात के पेमेंट के रूप में समझो। मेरा गला सूख गया। सो ये उससे ज्यादा पैसे थे जितने मैंने एक साथ कभी देखे थे। यह ट्यूशन था, रेंट, खाना और न्यू शूज की एक जोड़ी। मैं थोड़ा स्ट्रेट हुआ। मिस डेवनपोर्ट, मैं प्रिंसिपल्स वाला इंसान हूँ। उसकी निगाहें कोल्ड रही। मेरे प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल हैं। उसके हाथ फिर मुड़े। मैंने खांसा। लेकिन भले ही तुम मुझे पेमेंट करो, मैं रियली कुछ नहीं जानता। मैंने बस कुछ सस्पिशियस डिटेल्स देखे, जैसे सैंडल की हिल के अंदर फ्लैश ड्राइव। फैशन क्राइम बहुत ऑब्वियस था। लुक की इनर पॉकेट में प्राइवेट फोन। उसकी जैकेट इमोशनली गिल्टी लग रही थी। मेरे सेकंड अंकल की शेल कंपनीज। उसकी आईब्रोज में शेल कंपनीज हैं। उस रात पहली बार सोफिया डेविनपोर्ट वास्तव में हंसी, बहुत हल्के से, लेकिन हुई। आइस क्वीन हंसी। दुनिया में कहीं फाइनेंस मैगजीन्स प्रोबेबली काम गई होंगी। फिर उसका चेहरा वापस शांत हो गया। तुम झूठ बोल रहे हो, सब लोग थोड़ा झूठ बोलते हैं, मुझसे नहीं, उसने जवाब दिया। मैंने मन ही मन आह भरी। रिच लोग और उनका कॉन्फिडेंस। मिस डेविनपोर्ट, पूरे रिस्पेक्ट के साथ, पीपल प्रोबेबली तुमसे हर दिन झूठ बोलते हैं। सोफिया ने मुझे परखा। तुम्हें जाने की परमिशन नहीं है। मेरी मुस्कान जम गई। सॉरी, आज रात से तुम मेरे साथ रहोगे? मैंने उसे घूरा। नो, अब्सोल्युटली नॉट। इसी तरह हॉरर स्टोरी शुरू होती है। एक ब्यूटीफुल बिलियनियर कहती है, मेरे साथ रहो, और अगली बात तुम जानते हो। मैं ग्लास प्रेजेंट में इंपॉर्टेंट ग्रेप्स खिलाए जाते हुए लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। वेट इंपॉर्टेंट ग्रेप्स अच्छे लगते हैं। नो फोकस, फ्रीडम फर्स्ट, मिस डेविनपोर्ट। मैंने केयरफुली कहा, मैं आपके जनरस प्रस्ताव की सराहना करता हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट हूँ। मेरे क्लासेस हैं, एग्जाम्स हैं, बहुत बिजी स्केड्यूल है। मैं भुगतान करूंगी। एजुकेशन प्राइसलेस है, लाख प्रति मंथ। मेरे कॉलेज में ऑनलाइन लेक्चर्स हैं। उसकी आंखों में थोड़ी एम्यूजमेंट थी। वह मुझे हैंडल करना सीख रही थी। यह बैड था, बहुत बैड। सिस्टम बोला, डिंग स्पेशल मिशन ट्रिगर्ड मिशन। 60 डेज के लिए सोफिया डेविनपोर्ट के टेम्परेरी पर्सनल कंसल्टेंट बने। रिवार्ड लेवल 2 ट्रूथ कमेंट्री अनलॉक करें और एक बिगिनर एसेट पैकेज प्राप्त करें। फेलियर पेनल्टी होस्ट का ब्राउजिंग हिस्ट्री सोफिया डेवनपोर्ट को रैंडमली ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। मेरा फेस पूरी तरह स्टिफ हो गया। सिस्टम यू एब्सोल्यूट ट्रेटस। सोफिया ने थोड़ा सिर झुकाया। ब्राउजिंग हिस्ट्री, तुम नर्वस लग रहे हो। नथिंग, मैं पुअर हूँ, नर्वस मेरी नेचुरल स्टेट है। उसने मुझे बहुत देर देखा, फिर उसने अपना हैंड बढ़ाया। 60 डेज मेरे लिए 60 डेज काम करो। मुझे लक और मैलकम से जुड़े सभी लोगों को एक्सपोज करने में हेल्प करो। उसके बाद इफ तुम अभी भी चाहो तो जा सकते हो। इफ आई स्टिल वांट टू।
लेडी, मैं अभी जाना चाहता हूँ। मैं 10 मिनट्स पहले जाना चाहता था। मैं तब जाना चाहता था जब शू ने ट्रीजन किया था। बस 10 लाख पर मंथ और बिगिनर एसिड पैकेज और सिस्टम का थ्रेट मेरे सिर पर एटम बम की तरह, जिस पर लिखा था सर्च हिस्ट्री। मैंने सोफिया के हैंड को देखा, उस औरत का हैंड जो बिलियंस के कॉन्ट्रैक्ट्स पर हस्ताक्षर कर सकती है। मैंने घूंट निकला। ओनली 60 डेज वो राजी हुई। मैंने उसका हैंड मिलाया। उसकी फिंगर्स कोल्ड थी। जैसे ही हमारे हैंड्स लगे, सिस्टम बोला, डिंग कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म। होस्ट ने आइस क्वीन के प्रोटेक्टेड टेरिटरी में प्रवेश कर लिया है। वार्निंग, सोफिया डेविनपोर्ट की पॉजिटिवनेस शीघ्र बढ़ी है। वर्तमान पॉजिटिवनेस 9%। मैंने तेजी से ऊपर देखा। पॉजिटिवनेस का क्या मतलब है? सोफिया की फिंगर्स मेरे हैंड के चारों ओर कस गई। वह मंद मुस्कुराई। वह ब्यूटीफुल थी और बिल्कुल टेरिफाइंग भी। नेथन लॉकवुड, उसने धीरे से कहा, अगले 60 डेज भागने के बारे में सोचना भी मत। मेरा पूरा बॉडी कोल्ड हो गया क्योंकि मैंने एक वर्ड नहीं कहा था, लेकिन मैं भागने के बारे में डेफिनेटली सोच रहा था। उसके पीछे बैंक्वेट हॉल के दरवाजे खुल गए। लुक एकरस सूजे हुए चीक, रेड आईज और एक ऐसे ट्विस्टेड एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था जो किसी भी जेंटलमैन को कभी नहीं पहनना चाहिए। उसके बगल में मैल्कम डेविनपोर्ट पेल और फ्यूरियस था। लूक हाथ मिलाने पर ताक रहा था। उसकी आवाज लो और वेनमस थी। सोफिया, तुम्हें रियली लगता है कोई ब्रोक वेटर तुम्हें बचा सकता है? सिस्टम ने एक लास्ट टाइम कहा, डेंजर इवेंट ट्रिगर्ड। लकर्स ने आउटसाइड फोर्सेस से कांटेक्ट किया है। अगले 1 आवर के भीतर असैसिनेशन अटेम्प्ट की प्रोबेबिलिटी 68%। मैं धीरे से सोफिया की तरफ मुड़ा। वो स्टिल मेरा हैंड पकड़े हुई थी। मैंने लुक की तरफ देखा, फिर एग्जिस्ट की तरफ, फिर अपने वेरी फ्रेजाइल लाइफ की तरफ। एक थॉट मेरे माइंड में पूरी क्लैरिटी के साथ घूम गया। I should have stolen the smoked salmon and left him. I had the chance. ल्यूक केकर्स बैंक्वेट हॉल के एंट्रेंस पर खड़ा था। एक गाल सुजा हुआ, आंखें लाल और उसका महंगा सफेद सूट अब प्रिंस चार्मिंग से कम और एविडेंस बैग से ज्यादा मिलता जुलता था। उसके बगल में मैल्कम डेवनपोर्ट इतना पीला पड़ चुका था कि क्रिस्टल जुमर भी उसकी चिंता करने लगे थे। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। सोफिया का हाथ अभी भी मेरा हाथ पकड़े हुए था। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उसकी उंगलियां और कस गई। लेडी, मैं सिर्फ 7 दिन आपके लिए काम करूंगा। आपकी पोर्टेबल स्ट्रेस बॉल नहीं बनूंगा। हॉल के उस पार ल्यूक की नजर हमारी जुड़ी हुई उंगलियों पर टिक गई। उसके माथे की नसें फड़कने लगी। सोफिया, तुम्हें सच में लगता है कोई टूटा हुआ बेटा तुम्हें बचा सकता है? सैकड़ों रिच निगाहें तुरंत मुझ पर आ टिकी। मैंने अपनी जिंदगी में इनविजिबिलिटी को इतना मिस कभी नहीं किया था। सोफिया ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। उसकी आवाज बर्फ से भी ठंडी थी। ल्यूकेकर्स, हमारी सगाई खत्म। बैंक्वेट हॉल फिर से धमाके से गूंज उठा। कई यंग एयर्स शेमलेसली उत्साहित दिख रहे थे, जैसे कोई लिमिटेड एडिशन बिलियर देवी वापस मार्केट में आ गई हो। ल्यूक का चेहरा और मुड़ गया, सिर्फ एक वेटर की नॉनसेंस की वजह से। नॉनसेंस, तुम्हारे हिडन स्कैंडल्स के इतने चैप्टर्स हैं कि उनकी अपनी फ्रेंचाइज शुरू हो सकती है। ल्यूक ने एक कदम आगे बढ़ाया। अपनी आवाज उसी हर्ट इनोसेंस वाले जेंटलमैन टोन में ढाल ली। सोफिया, मैं जानता हूं तुम परेशान हो। किसी ने तुम्हारे दिमाग में झूठ भर दिए हैं। मैं सब एक्सप्लेन कर सकता हूं। डिंग सिस्टम पर लक एकर्स इमोशनल मैनिपुलेशन टेक्निक नंबर 7 प्रिपेयर कर रहा है। हर्ट इनोसेंस मिक्सड विद पब्लिक प्रेशर, हिडन ट्रूथ। उसने पहले ही 2 आदमियों को वेस्ट एग्जिट ब्लॉक करने और एक आदमी को अंडरग्राउंड गैराज के कैमरा डिसेबल करने का ऑर्डर दे दिया है। मैं धीरे से वेस्ट एग्जिट की तरफ मुड़ा। वहां 2 लंबे आदमी ब्लैक सूट्स में कैजुअली दरवाजों के पास खड़े हो गए थे। सोफिया की नजर भी वहां गई। उसके भाव नहीं बदले, लेकिन उसके आसपास का टेम्परेचर 10 डिग्री गिर गया। शी हर्ड इट। नाथन, उसने धीरे से कहा, जी मिस डेवनपोर्ट पास रहो। मैं दूर रहना पसंद करूंगा, बट ओके। ल्यूक ने हमारी छोटी सी बातचीत देखी और लगभग उसके दांत पीसने से टूट गए। मैल्कम को आखिरकार हिम्मत मिली। वो आगे बढ़ा। सोफिया, बस करो। तुम डेवनपोर्ट ग्रुप की हेड हो, कोई इम्पल्सिव लड़की नहीं। एकर्स फैमिली की पार्टनरशिप अरबों की है। सब मिस्टेक्स यह आदमी चीट करता है, डॉक्यूमेंट्स चुराता है, फोन छुपाता है, स्पाइस लगाता है। इसे सब मिस्टेक्स कहना ऐसा है जैसे वोल्केनो को थोड़ा गर्म कहना। सोफिया मैल्कम की तरफ मुड़ी। अंकल मैल्कम, क्या आप एक्स पार्टनरशिप के बारे में चिंतित हैं, या उस 30 मिलियन के बारे जो लुक ने एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद आपके ऑफशोर अकाउंट में ट्रांसफर करने का वादा किया था? बूम बैंकेट हॉल फिर से एक्सप्लोड हुआ। मैल्कम का मुंह खुला रह गया। उसका चेहरा पेल से ग्रीन हुआ, फिर बहुत ही क्रिएटिव शेड ऑफ कुक्ड सिन जैसा हो गया। तुम क्या बकवास कर रही हो? लुक ने तुरंत इंटरप्रेट किया। सोफिया, बेवकूफी मत करो। अंकल मैल्कम ने हमेशा डेविनपोर्ट फैमिली का ख्याल रखा है। तुम अपनों पर ही अटैक क्यों कर रही हो? डिंग हिडन ट्रूथ, लक एकर्स ने कोड फ्रेज राइटर्स टेक्स्ट किया है। फेज 1 इंटिमिडेशन स्टार्ट करने के लिए
3 हायर्ड मैन अभी सर्विस कॉरिडोर से बैंकेट हॉल की तरफ आ रहे हैं। फेज 1 इंटिमिडेशन। इस रिच आदमी की विलन प्लान ऐसे लग रही है जैसे लग्जरी परफ्यूम कैंपेन हो। व्हाइट रोज फेज 2 क्या है? लेवेंडर रिग्रेट में सोफिया की तरफ झुका और बिना हंट हिलाए विस्पर किया, सर्विस कॉरिडोर 3 लोग आ रहे हैं, प्रोबेबली केक लेने नहीं आ रहे, कितनी जल्दी? उसने पूछा। पता नहीं, मेरा सिस्टम स्पॉयलर्स देता है, डिलीवरी एस्टिमेट्स नहीं। वह रुकी, फिर बोली इतनी आवाज में जो सिर्फ मैं सुन सकता था। सिस्टम मेरी पूरी सोल ने बॉडी छोड़ दी। सूटकेस पैक किया और अब्रॉड जाने की कोशिश की। मैं धीरे से उसकी तरफ देखा। वह काम मुझे देख रही थी। मैंने अभी अभी मेंटली एक सुपर नेचुरल सस्पिशियस डिवाइस के बारे में कन्फेस किया था। उस बिलियनियर वुमन के सामने जो मुझे पहले से ह्यूमन लाई डिटेक्टर की तरह ट्रीट करती है। बाद में उसने कहा, बाद में? मुझे बाद में नहीं चाहिए। लेटर साउंड्स लाइक अ बेसमेंट इंटरोगेशन। इससे पहले कि मैं मेंटली एक्सिस्टेंस से रिजाइन करता, सर्विस कॉरिडोर के डोर से खुले 3 ब्लैक क्लैड में अंदर घुसे। एक ने डेजर्ट कार्ड उलट दी, दूसरा अपने जैकेट के अंदर हाथ डालने लगा, तीसरा सीधा सोफिया की तरफ बढ़ा। गेस्ट चिल्लाए, शैंपेन के ग्लासेस टूटे, किसी ने चिल्लाया सिक्योरिटी। ऑफिशियल बैंकेट सिक्योरिटी गार्ड्स ने फाइनली रिएक्ट किया। अनफॉर्चुनेटली उनकी स्पीड उतनी ही थी जितनी उन लोगों की होती है जिन्हें डोर्स पर स्माइल करने के लिए पे किया जाता है ना, कि प्रोफेशनल क्रिमिनल्स को रोकने के लिए। दूसरे, मैं उस आदमी को देखता रहा जो हमारी तरफ आ रहा था। उसका हाथ जैकेट से बाहर आ रहा था। डिंग डेंजर वार्निंग, इनकमिंग वेपन, रिकमेंडेड एक्शन, मूव दैट इज योर प्रोफेशनल सर्वाइवल गाइडेंस, मूव थैंक यू सिस्टम। सोफिया ने मुझे अपने पीछे खींच लिया। रुको, मेरे पीछे? मैं उसके पीछे क्यों हूँ? क्या बिलियर को ब्रोक कॉलेज स्टूडेंट के पीछे नहीं छिपना चाहिए? या ड्रामेटिक मेल लीड पॉइंट्स के लिए? लेकिन इससे पहले कि मेरी डिग्निटी पूरी तरह इंसल्ट होती, सोफिया ने अपनी इवनिंग गाउन के नीचे हाथ डाला। मैं फ्रोज। उसने एक कम्पैक्ट ब्लैकस्टन बटन निकाला। मैं और ज्यादा फ्रोज। वो कहां से आया? एक्चुअली मत बताना। कुछ मिस्ट्रीज को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। पहला अटैकर लंच किया। सोफिया टेरिफाइंग प्रिसीजन से साइड हुई और उसकी रिस्ट पर स्ट्राइक किया। क्रैक वेपन फ्लोर पर गिरा। आदमी का चेहरा दर्द से मरोड़ा। इससे पहले कि वो चिल्लाता, उसने बैटन उसके नी पर मारा। वह तुरंत गिर गया। आइस क्वीन सच में फाइट कर सकती है। खुद दूसरा अटैकर पास आ गया। उसने सोफिया के शोल्डर पर निशाना साधा। सोफिया मुड़ी, लेकिन उसके गाउन ने मूवमेंट लिमिट कर दी। डिंग वार्निंग अटैक, एंगल एक्सिट सोफिया डेवलप्स करंट डिफेंस रेंज, इफ अनसिस्टेड इंजरी प्रोबेबिलिटी 60-15। मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। मेरा बॉडी सोचने से पहले ही हिल गया। मैंने टेबल से नियरेस्ट ऑब्जेक्ट पकड़ा और पूरी ताकत से स्विंग किया। अनफॉर्चुनेटली नियरेस्ट ऑब्जेक्ट चेयर नहीं था। वह एक डेकोरेटिव आइस स्कल्पचर था जिसमें 2 स्वर्ण होल्डिंग हैंड्स बनी थी। मैंने फ्रोजन रोमांस सीधे अटैकर के चेस्ट पर दे मारी। बैंक स्वंस एक्सप्लोड हो गए। आदमी गिर गया। आइस का बड़ा टुकड़ा फ्लोर पर स्लाइड कर गया। पूरा हॉल स्टेयर कर रहा था। मैं भी स्टेयर कर रहा था। वेल, वह सिंबॉलिक था। सोफिया ने अनकॉन्शियस अटैकर को देखा, फिर टूटे सांस स्कल्पचर को, फिर मुझे इफेक्टिव। उसने कहा। मैंने घूट लिया। मैं एलिगेंटली पैनिक हुआ। एक टेरिफाइंग सेकंड के लिए मुझे लगा वो सच में हंस सकती है। फिर तीसरा अटैकर अंदर घुसा। स्मार्टर था। सोफिया के पास डायरेक्टली जाने के बजाय उसने पास की एक फीमेल गेस्ट को पकड़ा और नाइफ निकाल ली। हॉल फिर से चीखों से भर गया। हिलना मत, आदमी चिल्लाया। कोई पास आया तो मैं ये कर दूंगा। जिस औरत को उसने पकड़ा था वो करीब 20 साल की लग रही थी। पेल्पिंग गाउन में इतनी कांप रही थी कि उसकी इयरिंग्स हिल रही थी। सोफिया की नजर आइज कोल्ड हो गई। अटैकर औरत को पीछे खींचता गया। आइज इधर उधर दौड़ रही थी। लुक का चेहरा थोड़ा बदला। मेलकम ने इंस्टिंक्टिवली एक कदम पीछे लिया। द हिडन ट्रूथ होस्टेज कैमिल डेविनपोर्ट। सोफिया डेविनपोर्ट की कजिन कमिल ने लुक के साथ कोऑपरेट किया, लेकिन उसे फेज 1 इंटिमिडेशन में लाइव वेपन्स के बारे में नहीं बताया गया था। मैंने हॉस्टेज की तरफ देखा। तो यह है वो कजिन जिससे लुक सीक्रेटली मिल रहा था। कांग्रेचुलेशंस मिस कमिल, तुमने वुल्फ्स को इनवाइट करने में हेल्प की और अब शॉक्ड हो कि उनके टीथ है। कमिल की आंखें वाइड हो गई। रुको, वो मुझे क्यों देख रही है? नो नो नो, क्या वो मुझे सुन सकती है? सोफिया का हेड शार्पली कमिल की तरफ मुड़ा। आंसर क्लियर था, कमिल मुझे नहीं सुन सकती। वह सिर्फ टेरिफाइड थी और एक्सीडेंटली मेरी तरफ देख बैठी। थैंक गुडनेस। एक सेकंड के लिए मुझे लगा मेरे प्राइवेट थॉट्स ने पब्लिक ब्रॉडकास्ट में अपग्रेड कर लिया है। लुक स्टेप फॉरवर्ड हॉरिफाइड फेस बनाते हुए। तुम क्या कर रहे हो? उसे जाने दो। अटैकर चिल्लाया। चुप रहो, हमें बस औरत और लड़का चाहिए, बाकी सब पीछे रहे। औरत और लड़का। मैंने इधर उधर देखा। वुमेन, सोफिया, बॉय। मैं, मेरा चेहरा नम हो गया। एक्सक्यूज मी, मुझे किडनैपिंग पैकेज में क्यों शामिल किया जा रहा है? सोफिया ने मुझे ग्लांस किया। तुम यूजफुल हो, यही बात तो मुझे डराती है। अटैकर कमिल को वेस्ट एग्जिट की तरफ खींचता गया। सिक्योरिटी ने उसे घेर लिया, लेकिन हिलने की हिम्मत नहीं हुई। गेस्ट पैनिक कर रहे थे। फोन्स बाहर थे। कुछ लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। डिंग इमरजेंसी ऑप्शन अवेलेबल। टेम्परेरी स्किल अनलॉक्ड। माइक्रो एक्सप्रेशन ट्रूथ रीडिंग। ड्यूरेशन 5 मिनट्स। रिवॉर्ड कंडीशन, प्रिवेंट सोफिया डेवनपोर्ट फ्रॉम बीइंग टेकन। पेनल्टी फॉर फेलियर,
पोस्ट बिगिनर एसेट पैकेज रिवोक कर दी जाएगी। मैंने लगभग चीख दी, भूल जाओ होस्टेज, वो मेरे बिगिनर एसेट पैकेज के पीछे पड़े हैं। सिस्टम टू कोल्ड ब्लडेड डीमन है। मेरी लाइफ को थ्रेटन करना एक बात है, लेकिन मेरी फर्स्ट रियल चांस एट एस्केपिंग पॉवर्टी को थ्रेटन करना अनफॉरगिवेबल है। मेरी विजन अचानक शार्प हो गई, छोटे डिटेल्स साफ दिखने लगे। अटैकर का लेफ्ट हैंड ट्रेम्बल कर रहा था, उसकी ब्रीथिंग अनइवन थी, उसकी नजरें बार बार लूक की तरफ जा रही थी। वह इंस्ट्रक्शन वेट कर रहा था। लूक का राइट हैंड उसकी पॉकेट के अंदर छिपा था। उसका थंब एक बार हिला। अटैकर ने अपनी ग्रिप टाइट कर ली। द ट्रूथ रीडिंग लक एकर्स अटैकर को वाइब्रेशन सिग्नल्स के थ्रू कंट्रोल कर रहा है बर्नर फोन से। मेरी आंखें वाइड हो गई। यह रिच ट्रैश सच में प्रिपेयर्ड आया था। वह ठीक से चीट भी नहीं कर सकता। ऑनेस्टली अब वह बिल्ली को फोन बजेस के थ्रू आउटसोर्स कर रहा है। सोफिया थोड़ा और करीब झुकी, तो मैंने थोड़ा सा सिर हिलाया। राइट पॉकेट वह सिग्नल्स भेज रहा है। उसकी नजर लुक पर गई। लुक अभी भी कंसर्न परफॉर्म कर रहा था, फुल मार्क्स के साथ। सोफिया उसकी बात सुनो, पहले इनके साथ चलो, हम नेगोशिएट कर सकते हैं। तुम्हारी सेफ्टी सबसे जरूरी है, इनके साथ चलो। सोफिया का चेहरा और डार्क हो गया। उसी मोमेंट लुक का थंब दो बार हिला। अटैकर डोर की तरफ तेजी से पीछे हटने लगा। डिंग ट्रूथ रीडिंग। अगर हॉस्टेज वेस्ट डोर से बाहर जाती है तो एक सेकेंड व्हीकल बाहर इंटरसेप्ट करेगी। कमील सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी 4%। सोफिया सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी अगर टेकन होती है तो 36%। होस्ट सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी अगर टेकन होता है तो 12%। सिर्फ 12 में इस किडनैपिंग मिलन डिस्पोजेबल साइड डिश क्यों हूँ? मैंने फ्लोर की तरफ देखा। सॉन्ड स्कल्पचर के टूटे आइस इधर उधर बिखरे थे। शैंपेन अटैकर के शूज के पास पिल हुई थी। एक लूज सिल्वर सर्विंग ट्रे मुझसे कुछ फीट दूर थी। मेरा ब्रेन ऐसी स्पीड से वर्क करने लगा जो उसने कभी स्कूल के एग्जाम्स के लिए यूज नहीं की थी। अनफॉर्चुनेटली इसने एक सैड ट्रूथ कंफर्म कर दी। मैं एब्सोल्युटली प्रेशर में सोच सकता हूँ। मैंने बस एग्जाम्स के टाइम ना सोचने का चॉइस किया। मिस डेवेनपोर्ट, मैंने विस्पर किया। हाँ, उसने रिप्लाई दिया। क्या तुम वो बेटॉन एक्यूरेटली 10 मीटर्स के अंदर फेंक सकती हो? हाँ, ग्रेट। जब मैं मूव करूं तो लुके की राइट पॉकेट पर मारना। सोफिया की आंखें नैरो हुई। तुम क्या करने जा रहे हो? कुछ स्टूपिड। कितना स्टूपिड? हिस्टोरिकली मेमोरेबल। इससे पहले कि वह रिस्पॉन्ड करती, मैंने अचानक दोनों हैंड्स उठा लिए। वेट सबने मेरी तरफ देखा। कमील को पकड़े अटैकर ने मेरी तरफ देखा। मुंह मत करना। मैं तुरंत फ्रीज हो गया। मुंह नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। मुझे बस कुछ कहना है। लुक ने मुझे देखा और बोला, नेथन उसे प्रोवोक मत करो। मैंने अटैकर को सबसे सच्चे चेहरे के साथ देखा। ब्रदर, मैं तुम्हें समझता हूँ। अटैकर ब्लिंक किया। लाइफ हार्ड है, रिच पीपल टेरिफाइंग है, बैंक्वेट फूड पोर्शंस टाइनी है, समटाइम्स एक आदमी बैड करियर डिसीजंस ले लेता है। हॉल साइलेंट हो गया, लेकिन कंफ्यूज तरीके से सोफिया मेरे चेहरे के साइड को देख रही थी। लुक ऐसा लग रहा था जैसे मेरा मुंह सिल देना चाहता हो। मैंने सोलमली जारी रखा, लेकिन जाने से पहले क्या तुम कम से कम एक बेटर होस्टेज चूज कर सकते हो? कमील फ्रीज हो गई। अटैकर भी फ्रीज हो गया। तुम क्या कह रहे हो? मैंने शक किया। आई मीन नो ऑफेंस, बट वह कमील डेवनपोर्ट है ना। उसकी करंट मार्केट वैल्यू एज अ हॉस्टेज कॉम्प्लिकेटेड है। फैमिली ब्रांच इन्फ्लुएंस वीक है। रेपुटेशन रिस्क हाई है। और उसके एक्सप्रेशन को देखते हुए वो डोर तक पहुंचने से पहले ही फेंट हो सकती है। कमील के टीयर्स हाफ सेकंड के लिए रुक गए। उसकी आंखों में ऑफेंडेड डिसबिलीफ थी। सोफिया धीरे से अपना हेड दूसरी तरफ घुमा रही थी। क्या वह स्माइल छुपा रही थी? अटैकर विजिबली इरिटेटेड हो गया। चुप रहो, मैं बस कह रहा हूँ। अगर तुम्हें नेगोशिएशन लेवरेज चाहिए तो लूक एकर्स को क्यों नहीं पकड़ते? लक का चेहरा इंस्टेंट बदल गया। नेथन, उसने चिल्लाकर कहा। मैंने उसकी तरफ पॉइंटेड किया। उसे देखो, एक्सेस फैमिली का आदमी, एक्सपेंसिव सूट, परफेक्ट हेयर, पब्लिक रेपुटेशन एक्सीलेंट। अगर तुम उसे ले जाओगे तो पूरी एक्स फैमिली पे करेगी। अगर कमील को ले जाओगे तो हाफ फैमिली डिबेट करेगी कि वो ट्रबल के वर्थ है या नहीं। कमील का एक्सप्रेशन पूरी तरह कोलैप्स हो गया। सॉरी कजिन, आज तुम्हारा इमोशनल डैमेज अनफॉर्चुनेटली मेरी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अटैकर की नजर लुक की तरफ फ्लिकर हुई। लक का थंब रैपिडली पॉकेट के अंदर मूव कर रहा था। अब मैंने अपने पैर पास के आइस के टुकड़े पर जोर से स्टम्प किया। वह शैंपेन स्लिक फ्लोर पर आगे की तरफ शूट हुआ जैसे वर्ल्ड का चीपेस्ट कर्लिंग स्टोन हो। आइस ने अटैकर के एंकल पर जोर से मारा। वो स्लिप हो गया। उसी सेकंड सोफिया का ब्लैक स्टन बैटन हवा में उड़ा। अटैकर पर नहीं, लूक पर। स्मैक बैटन ने लूक की राइट पॉकेट पर ब्रूटल प्रिसीजन से स्ट्राइक किया। एक छोटा सा फोन क्रैक हुआ और बाहर उड़कर फ्लोर पर स्किड कर गया। अटैकर पैनिक हुआ। कमील इंस्टिंक्टिवली मरोड़कर बाहर निकली। मैंने सिल्वर सर्विंग ट्रे पकड़ा और खुद को आगे फेंक दिया। अटैकर ने रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन उसका शू फिर शैंपेन पर स्लिप हुआ। मैंने सर्विंग ट्रे सीधा उसकी रिस्ट पर दे मारी। क्लिंग नाइफ गिर गई। फिर सोफिया आई। एक किक अटैकर फोल्डेड हो गया, रिजेक्टेड जॉब एप्लीकेशन की तरह। सिक्योरिटी फाइनली अंदर घुसी।
नेचुरली सारा डेंजरस वर्क खत्म होने के बाद कमिल फ्लोर पर गिरकर सोबिंग करने लगी। लुक ने अपने पैरों पास टूटे बर्नर फोन को देखा। उसका एक्सप्रेशन हाफ सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। आधे गेस्ट ने यह देख लिया था, सेवरल कैमरास ने रिकॉर्ड कर लिया था। सोफिया कामली आगे बढ़ी, टूटा फोन नैपकिन से उठाया और थोड़ा ऊपर किया। लुक, उसने बोला, आवाज सॉफ्ट लेकिन डेडली। काया, तुम एक्सप्लेन करोगे कि इस आदमी ने तुम्हारे फोन के सिग्नल्स पर कैसे रिएक्शन किया? लुक का चेहरा व्हाइट हो गया। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो, वह मेरा नहीं है। डिंग हिडन ट्रूथ। लक एकर्स मैल्कम डेविनपोर्ट को मास्टरमाइंड के तौर पर सेक्रीफाइस करने की तैयारी कर रहा है, तो यह लग्जरी गार्बेज बैग ट्रैश कैंस चेंज कर रहा है। मैल्कम अचानक चिल्लाया, लुक तुम क्या कर रहे हो? तुमने कहा था वो केवल उसे डराएंगे। पूरा हॉल फिर साइलेंट हो गया। लुक की आंखों में मर्डर्स फ्यूरी चमकी। मैल्कम को रियलाइज हुआ उसने क्या कह दिया। उसका माउथ स्नैपशॉट हो गया। टू लेट वे टू लेट। कांग्रेचुलेशंस अंकल मैल्कम, तुमने रेयर विलन अचीवमेंट हासिल कर लिया। पब्लिक में सेल्फ रिपोर्टिंग। सोफिया का फेस कंप्लीटली एक्सप्रेशनलेस हो गया। समहाउ यह एंगर से भी ज्यादा स्केरी था। इन सबको ले जाओ, उसने ऑर्डर दिया। उसकी प्राइवेट सिक्योरिटी फाइनली हर एंट्रेंस से अंदर घुसी। बैंकट गार्ड से अलग यह लोग प्रोफेशनल्स की तरह मूव कर रहे थे। सेकंड्स के भीतर अटैकर्स पिन हो गए। मैल्कम सराउंड हो गया और लुक के एस्केप रूट्स गायब हो गए। लुक ने इधर उधर देखा, फिर अचानक मुस्कुराया। वो अगली था। जेंटलमैन मास्क क्रैक कर चुका था और नीचे जो चीज थी वो फाइनली टीथ दिखा रही थी। सोफिया, उसने कहा, तुम्हें लगता है ये मुझ पर खत्म होता है? सोफिया ने काम उसकी तरफ देखा। नो लुक की स्माइल स्टिफ हुई। वह एक कदम और करीब आए। इट बिगिंस विद यू। हॉल कोल्ड हो गया, यहाँ तक कि मेरे भी बैक स्ट्रेट हो गई। वाह, वो लाइन अच्छी थी। रिच पीपल थ्रेटन भी बेटर डायलॉग के साथ करते हैं। सोफिया ने मुझे ग्लांस किया। वाजिद, मैंने लगभग टिप खाया। स्टॉप रिसोंडिंग टू माई प्राइवेट कमेंट्री। लुक को ड्रैग किया जा रहा था, लेकिन उसकी आंखें मुझसे नहीं हट रही थी। नेथन लॉकवुड, उसने हिस्ट किया, तुम्हें कोई आइडिया नहीं तुम किस चीज में स्टेप कर गए हो? एक्चुअली मुझे सैडली आइडिया है, एक रिच पीपल पॉलिटिक्स डिजास्टर।